हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। मतलब सारी गलती का जिम्मेदार सोशल मीडिया पे अगर कोई है तो वो है रिएक्शन चैनल वाले, क्योंकि ये आपकी बात उठाते हैं और बात उठाते हैं तो जिससे मुद्दा बनता है और मुद्दा बनता है तो बात का बतंगड़ बनता है, जिसके वजह से घर में रिश्तों में दरार आती है। ये मैं नहीं कह रही, ये दीपक जायसवाल का कहना है। आप लोगों ने देखा होगा जायसवाल फैमिली में सारे लोग इकट्ठे थे, सारे लोग की बॉन्डिंग अच्छी थी, बस एक कोमल और विनय की बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी। वो चाहे नंदों से हो, चाहे वो सासू माँ से हो, चाहे वो जिठानी से हो। एक बॉन्डिंग किससे दिखती थी? संजना से। सिर्फ यही विनय कोमल से ही बॉन्डिंग नहीं दिखती थी, बाकी सब लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में या जो भी है शेयर करते थे। अच्छी बॉन्डिंग थी, किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस कोमल विनय को अपने परिवार से प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम थी तो उन्होंने बकायदा शेयर किया सोशल मीडिया पर, तब जाकर कोई बोलने की हिम्मत किया। मैं कहती हूँ यार, चाहे वो कोई भी हो, आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप सोशल मीडिया पे चीज़ों को ना शेयर किया करो जो आपको लगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप इंटरटेनमेंट के लिए ब्लॉगिंग करते हो, आप अपनी एक्टिविटीज दिखाओ, न कि यहाँ पर अपने रिश्तों नातों को लेकर जो भी आपके अंदर दुख दर्द है उसको शेयर करो। यहाँ पे शेयर करने से ना कोई आपका दुख दर्द बांटेगा, ना ही कोई आपको सांत्वना देगा, उल्टा यहाँ पर बात का बतंगड़ बनता है ना। अब इसमें गारंटी थोड़े ना आप कोई देगा आपको कि आप जो शेयर कर रहे हो उसके बारे में लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोले। सब अपने अपने मानसिकता के अनुसार, अपने अपनी सोच के अनुसार अपने ओपिनियन देते हैं। विनय कोमल ने, मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें विनय कोमल ने टाइटल डाला था, थंबनेल डाला था कि सब लोगों को हुआ अपनी गलती का एहसास, या नंदों को हुआ अपनी गलती का एहसास, ऐसा कुछ उनका टाइटल था। मैं प्रॉपरली नहीं बोल पा रही हूँ, इस पे रिएक्ट मत करना क्योंकि मैं प्रॉपरली नहीं बोल पा रही हूँ। ऐसा इन्होंने टाइटल डाला था जिसपे मैंने ये बात उठाई थी कि ये टाइटल निगेटिव डालने की क्या आवश्यकता है। जब आपका अच्छा एक रिश्ता बन रहा है तो इस टाइटल को डालकर आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी फिर से फैला रहे हो, क्योंकि आप तो दूध के धुले हो, बाकी सब गलत हैं, सबसे गलतियां हुई हैं, आपसे गलती हुई ही नहीं है। मैंने अपने टॉपिक में ये बात बोली थी। ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला है ताली एक हाथ से बजती है, सिर्फ एक की गलती नहीं रहती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो कुछ सामने वाली की गलती है तो आपकी भी गलती होगी, लेकिन एक को गलत ठहरा के अपने आप को सही साबित करना ये सही नहीं है। ये भी बताया था मैंने कि डीके वंदना ने अपने वीडियो में शेयर किया बिना निगेटिव टाइटल के कि कुछ परिवार के लोग ही इधर की बातें उधर 4 में 5 जोड़कर शेयर किए, जिसकी वजह से हमारे रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ी और एक दूसरे से रिश्ता दूर हो गया। तो ऑफ कैमरा जब ये लोग मिले तो एक दूसरे की गलतियों को इन्होंने रखा और अपनी अपनी गलतियों को बताया, और फिर पता चला कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था, जिससे बोला था उसने 1 में 4 जोड़कर बोला है। फिर पता चला कि इस जायसवाल फैमिली में आस्तीन का सांप है, जिसके वजह से बात का बतंगड़ बना, लड़ाई का पहाड़ बना और रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई कि एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। मैंने बोला, जिसको देखकर कोमल ने बहुत पॉजिटिव वे में वीडियो बनाया, मुझे अच्छा लगा कोमल का वीडियो जो अभी रिसेंट का बनाया कि निगेटिव मत ले जाना, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट किया कि हमारी भी कुछ गलतियां हैं, और चीज़ों को उसने एक्सप्लेन किया। जब मैंने वीडियो बनाया उसके बाद कोमल का आया। इस तरीके से अगर कोई जवाब देता है तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप अपनी भी गलती एक्सेप्ट करो, सामने वाले की भी, बिना निगेटिविटी के, है ना। तो बहुत अच्छा लगा कोमल का जो फीलिंग्स शेयर की। इससे क्या होगा, सामने वाले को भी तकलीफ नहीं होगा और आपकी भी बात रह जाएगी। कभी कभी अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर गलती हो ना हो ये मैटर नहीं करता है, रिश्ते अगर बचाने हैं तो, और खून के रिश्ते चाह कर भी आप काट नहीं सकते हो। आज नहीं कल आपको मिलना ही है, बात करना ही है, तो इससे बेटर है कि दूरियां अगर ज्यादा बढ़ रही हैं
तो उसको जैसे कि आज सॉल्व किया है उस टाइम पर ही सॉल्व करो, तो ये दूरियां इतनी नहीं बढ़ेंगी। तो कोमल का कहीं ना कहीं जो सेल्फ रिस्पेक्ट आ रहा था, बहुत बार कोमल ने शेयर किया कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से मैं नहीं झुक सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं ये चुभता था। कोमल को ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। रिश्ते में थोड़ी सी नरमता भी होनी चाहिए, थोड़ा सा झुकना भी चाहिए, तब रिश्ते आपसे बनते हैं। आप घर के छोटे हो तो आपको हर हाल में झुकना है बिना गलती के। सूर्य के सामने कोई भी आंख दिखाकर नहीं खड़ा रह सकता, तो इसलिए सूर्य से सीखना चाहिए कि भाई किसी के अंदर इतनी वो नहीं है कि रिश्तों से आप दूरी बनाकर रह सको। फिर आपका कोई नहीं है, अकेले हो अपने परिवार में, किसी से भी कोई मतलब नहीं, अकेले ही रह जाओगे। अगर इसी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आ गया तो सबको छोड़ते हुए आप चले जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आपको नहीं पूछेगा और अकेले रह जाओगे। बाकी पूरे रिश्ते अब सही हो गए हैं, सुलझ गए हैं जायसवाल फैमिली में। जो भी मनमुटाव था, इन लोगों ने अभी जो दीपक जायसवाल के बेटे की बरही में थी, ये लोग इकट्ठे हुए तो आपस में इन लोगों ने अपने मनमुटाव को दूर किया। कोमल ने शेयर किया, डीके ने शेयर किया, और आज दीपक ने भी ये बात शेयर की। पर सारे तरफ से घूम फिर के टारगेट रिएक्शन चैनल वालों को, यहाँ पर मैं इस पे बात करूंगी। दीपक जायसवाल का कहना था कि हम लोग फालतू में ही सोचते थे कि सोशल मीडिया की वजह से ये चीजें हुई हैं। ऐसा कुछ तो है कि रिएक्शन वालों की वजह से भी है, लेकिन कुछ अपने ही लोगों ने आग लगाया था, रिश्तों में दरार डाली थी। भाई देखो, ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन तभी बनते हैं जब आप बोलने का मौका देते हो। 100 की सीधी एक बात, रिएक्शन तभी बनता है जब आप अपने ही परिवार का शिकायत सोशल मीडिया पर लाकर रखते हो। रिएक्शन वाले पागल थोड़ी हैं, या सर पे सींग थोड़ी जमा है कि बेवजह आपके रिश्तों में दरार डालते रहेंगे। हम उन रिएक्शन वालों को नहीं बोल रहे हैं जो लोग सच में गलत चीजों को फैलाते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर रिएक्शन बनता है तो आपके पॉइंट को देखकर बनता है। आप अगर शेयर करते हो कोई चीज तभी बनता है, फालतू नहीं बनता है। अच्छा, कोई इतना बच्चा थोड़ी है कि आपको कह देगा तो आप उसी के पीछे बस जिद करने लगोगे, नहीं ये तो सही है वो गलत है, और उसके पीछे मुंह बुला के बैठ जाओगे। रिएक्शन वाले इतने ताकतवर हैं कि आपके रिश्तों को तोड़ कर रख देते हैं। नहीं, कभी अपनी भी गलती एक्सेप्ट करिए महाराज, कभी अपनी भी गलती एक्सेप्ट करके देखिए, कितना अच्छा लगता है। इंसान को कभी अपनी गलती भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, कि जब तक आप दूसरे की बात सुनोगे नहीं ना, तो माई का लाल कोई नहीं है जो आपके रिश्तों को यहाँ पर दरार डालकर रख दे, है ना। तो दीपक जायसवाल का कहना था रिएक्शन वालों का, तो रिएक्शन वाले इतने ताकतवर नहीं है कि आपके रिश्तों को तोड़कर रख दे जब तक आप ना चाहो। आपने क्यों विश्वास किया रिएक्शन वालों पे, या रिएक्शन का वीडियो क्यों ही देखा? सही मायने में अपने ही वो होते हैं जो आपके घर में आग लगाते हैं, और आस्तीन के सांप ऐसे ही होते हैं। जब अब तक आप अपनी बातें शेयर नहीं करोगे तब तक वो तीसरा बंदा दूसरे जगह वो 2 का 3 जोड़कर नहीं बताएगा, है ना। तो कभी कभी अपनी गलती भी एक्सेप्ट करो कि आपसे भी गलतियां हुई हैं, आपने ना शेयर किया होता, ना तीसरा आपके घर में दरार डालता। तो जब आप अवसर दोगे तभी यहाँ पर लोग आपके घर में घुसेंगे। आप नहीं अवसर दोगे तो कोई नहीं घुसेगा, सही है ना। बाकी वो आस्तीन का सांप का नाम नहीं लिया, वो आस्तीन का सांप है कौन, बट रिएक्शन वालों का नाम ले लिया, क्योंकि वो फ्रंट में बोलते हैं ना, अंदर छुप के वार नहीं करते हैं, पीठ पीछे खंजर नहीं भोंकते हैं। वो जो भी होता है 2 टूक बात करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, मुंह पर बोलते हैं वीडियो बनाकर। तो रिएक्शन वाले बदनाम है तो रिएक्शन वालों का नाम ले लो, लेकिन जो आस्तीन का सांप है सही मायने में दरार डाला था उसका नाम नहीं लेना है, और रिएक्शन वालों के कंधे पर बंदूक लगाकर उसको टारगेट भी करना है।
कौन है रिश्तों में दरार डालने वाला? कौन? सारी फैमिली को तो हमने देखा है, उन्हीं में से कोई एक फैमिली होगा। जो जायसवाल फैमिली में ऊपर नीचे जो भी रिश्तेदार हमने देखे हैं जायसवाल फैमिली के ब्लॉग में, उन्हीं रिश्तेदारों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर समझदार के लिए इशारा काफी है, वो रिश्तेदार भी देखा होगा तो समझा होगा कि मेरे ही ऊपर टारगेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर बोलोगे कि रिएक्शन वाले फिर बोल रहे हैं, तो भाई बोलने का अवसर मत दो आप। जब सॉर्ट आउट हो गया है, अच्छी बात है, भगवान करे ऐसे ही पूरी फैमिली मिलजुल कर रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की आगे ना आ जाए। किसी को भी अच्छा नहीं लगता परिवार टूटे, सबको अच्छा लगता है कि एक ज्वाइंट फैमिली अगर आपस में मिलकर काम करती है, एक दूसरे के ब्लॉग में आती है, तो ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। जब चीज़ें शेयर करते हो ना, तभी लोग बोलने का मौका लोगों को देते हो आप। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं पर इन, आप लोग क्या कहते हो कमेंट जरूर बोल करना। बाय बाय।